के चरण स्पर्श के साथ अपनी बात को बोलना चाहूँगा। हमारा भारत देश आध्यात्मिकता का देश है। इसी भारत देश में आध्यात्म की गंगा निरंतर कई वर्षों से कलकल कर रही है। परंतु आध्यात्म अर्थात क्या? आध्यात्म आत्मा और अध्ययन। आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म है। इसे हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक अंतरंग आध्यात्म और एक बहिरंग आध्यात्म। जैसा कि अभी हमारी बहन ने कहा कि जब कभी भी बूढ़े बुजुर्ग मिलते थे आपस में तो वो राम राम एक दूसरे से राम राम करते थे। क्यों करते थे? कि तुझ में भी राम और मुझ में भी राम। जब तुझ में भी राम और मुझ में भी राम तो हो गया समस्याओं का समाधान। कैसे? कि जब तुझ में भी राम है मुझ में भी राम है तो मैं कैसे तुझको बेईमानी कर सकता हूँ तेरे साथ, कैसे छल कपट झूठ कर सकता हूँ तेरे साथ, कैसे मैं एक राम दूसरे राम का गला कैसे काट सकता है, कैसे दंगे फसाद कर सकता है। हो गया सारी समस्याओं का समाधान। और क्या? यही तो है अंतरंग आध्यात्म। मैं भी जी हूँ और मेरे को जैसा दुख होता है वैसे ही समस्त के संसार के लोग भी जीव हैं, उनको भी वैसा ही दुख होता है। तो मैं जब खुद को दुखी नहीं देख सकता तो दूसरों को कैसे दुखी देख सकता हूँ? प्रदत्त उदाहरण है हमारे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध जिनकी प्रतिमा खड़ी हुई है, गौतम गणधर जिन्होंने शांति का उपदेश दिया। सभी जीव बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उन्होंने स्वयं के अंदर के आध्यात्म को पहचाना, स्वयं के अंदर के आध्यात्म को पहचाना और समस्त संसार को सुख शांति समृद्धि का पाठ सिखलाया। यह अंतरंग आध्यात्म की बात हुई। बहिरंग आध्यात्म क्या है? बहिरंग आध्यात्म ये नहीं है कि सुबह सुबह 5 बजे उठकर योगा करना, यह बहिरंग आध्यात्म नहीं है। बहिरंग आध्यात्म है अपने सम्मान की रक्षा करना, हमारे राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करना, स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना रखना, समाज में शिक्षा का प्रसार करना। ये है बहिरंग आध्यात्म। जो इसके प्रदत्त उदाहरण है गांधी जी। गांधी जी ने 300 साल तक जिन अंग्रेजों ने हम पर राज करा, सिर्फ सत्य अहिंसा के बल पर उन अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, सिर्फ सत्य अहिंसा और अध्यात्म के बल पर। तो क्या हम जब हम उन अंग्रेजों को उखाड़ सकते हैं तो क्या इन 40-50 साल पहले आए भ्रष्टाचारियों को नहीं उखाड़ सकते? सिर्फ अध्यात्म के बल पर। आध्यात्म के बल पर जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे सम्मेलन, सब आप सभी जानते हैं कि उन्हें शून्य पर भाषण देने के लिए कहा था और उन्होंने जब जाकर कहा था गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये दिखाता था हमारे भारत देश का अध्यात्म, ये दिखाता था हमारे भारत देश की संस्कृति कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आकर के हमारे भाई बहनों, हमारे देश के लोगों को भाई बहन कह रहा है। ये हमारे भारत देश की संस्कृति है और इसीलिए सुविज्ञ जैन कहता है कि खड़ा नगराज के जैसे समुन्नत भाल जैसा है, यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है। कोई उपमा में सारे विश्व को कह दे शिवालय तो हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है, हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। ये है हमारे भारत देश की संस्कृति, वो संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है। ये लेकिन आज हमारे भारत के आध्यात्म को न जाने क्या हो गया है। हम जो आध्यात्म हमारे अंदर ही है। एक बात बोलना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसको बना के रखना। ऐसे ही आध्यात्म के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसे जान पाना, क्योंकि ये अध्यात्म तो हमारे अंदर ही है। हम न जाने क्यों बाहर घूमते फिरते रहते हैं और न जाने किन किन बाबाओं में अध्यात्म का विश्वास रखते हैं। आज मैं उनकी बात बताना चाहता हूँ कि माया का उपदेश देने वाले स्वयं ही हो गए हैं मायावी। माया का उपदेश देने वाले स्वयं ही हो गए हैं मायावी, क्योंकि उनके हाथ में लग गई है ब्लैक को व्हाइट बनाने की धार्मिक चाबी। तपस्या को धूप न लग जाए, तपस्या को धूप न लग जाए, इसीलिए बाबा जी एसी गाड़ी से निकलते हैं और मेरे देश की मिट्टी मैली हो गई है शायद, इसीलिए तो बाबा जी लड़कियों के दुपट्टों पर चलते हैं। ये हमारे भारत देश का अध्यात्म हो गया है। हमारा भारत देश जो विश्व गुरु कहलाता था, जो सोने की चिड़िया था, आज ऐसे अध्यात्म के रूप में हम जी रहे हैं। लेकिन ये हमारा अध्यात्म नहीं है। हमें इस अध्यात्म को नहीं अपनाना है। हमें अपने अंदर झांकना है। हमें बनना है विवेकानंद, हमें बनना है
महात्मा गांधी, हमें बनना अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी आज जिस पद पर स्थापित हैं केवल आध्यात्म के बल पर। भाइयों बहनों, आप सोच रहे होंगे कैसे? आध्यात्म के ही बल है, बहिरंग आध्यात्म का ही बल है। सत्य, अहिंसा जो समाज में चल रही उनकी कुरीतियों का विरोध, उनमें लाना बदलाव, और उन्हीं के बल पर आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर स्थापित हैं और प्रत्येक भारत की जनता उनका साथ दे रही है। आज युवा पीढ़ी के लिए कई लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़े कैसे? क्योंकि वो तो अध्यात्म जानती नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी आज जरूरत है कि अध्यात्म को जानने की। हमारी युवा पीढ़ी को आज जरूरत है विवेकानंद बनने की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे अल्लाह इस विज्ञ मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद बन जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद बन जाए। हमारा भारत देश सिर्फ भारत देश में अध्यात्म नहीं है। एक स्वामी विवेकानंद जी का एक और वाक्य मुझे याद आता है। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र पढ़ रहा था तब मैंने वो वाक्य सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे तो अपने साथ रामायण, महाभारत, अपना जो देश का अध्यात्म है वो सब लेके गए थे, और वहाँ एक बुक शेल्फ जैसी चीज थी, वहां पर वो अध्यात्म उन्होंने रखा। तो उन्होंने सम्मान की दृष्टि से सबसे ऊपर अपने अध्यात्म को रखा। ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी, तो एक अंग्रेज गया और उसने सबसे नीचे उसको रख दिया और हंसने लगे। सब अंग्रेज मिलकर हंसने लगे, देखो भारत का अध्यात्म सबसे नीचे रखा है। स्वामी विवेकानंद जी क्रोधित नहीं हुए, उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आध्यात्म की नींव मजबूत है। ये जितना भी आध्यात्म टिका हुआ है ये सब भारत के आध्यात्म पर टिका हुआ है, और भारत ही इन सब आध्यात्म को चलाने वाला है। भारत ही नींव का पत्थर है जिस पर समस्त आध्यात्मों का महल खड़ा हुआ है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर आध्यात्म इस कदर बढ़ा कि आज हम सभी की नसों में वो खून बनकर दौड़ रहा है। इसलिए और अगर हम फिर भी आध्यात्म को ना समझ पाए तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए कहना चाहूंगा कि आध्यात्म को समझे, आध्यात्म को सही प्रकार से समझे, बदलाव लाने का प्रयास करें। आज जितने भी स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और अरविंद केजरीवाल जी, जितने भी लोग प्रसिद्ध हुए हैं वे सिर्फ बदलाव के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने कुछ बदलने की सोची, समाज में जो गलत हो रहा है उसके प्रति विरोध जताया। आप भी इसको आगे बढ़ाएं। और फिर भी अगर कोई समझदार व्यक्ति मेरी बात नहीं समझ रहा तो उसके लिए कहना चाहूंगा कि वाणी से वही कह रहा जो उठ रहा अंतर से है, वाणी से वही कह रहा जो उठ रहा अंतर से है। अधिकार है कर लो जो चाहे अपनी मर्जी पे है, मगर याद रखना इसे भूल न जाना कि समस्याओं का समाधान केवल और केवल आध्यात्म से हो सकता है, आध्यात्म से हो सकता है। धन्यवाद।